व्हाट्सअप गाइस, दानिश फ्रॉम DB टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। अब जब भी मैं करियर की बात करता हूँ तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आती है? जॉब, पैसे, सैलरी, बेनिफिट्स, जॉब लोकेशन, बस यही सारी चीज़ें आती है दिमाग में। मगर इन सारी चीज़ों से पहले एक ऐसा इम्पॉर्टेंट और एक फंडामेंटल, आप ऐसा समझ लो, बिल्डिंग ब्लॉक वाला स्टेप ये है कि आपका CV कैसा है। क्योंकि अगर आपका CV ठीक नहीं होगा, आपको इंटरव्यू नहीं मिलेंगे, आपको इंटरव्यू नहीं मिलेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट? तो यहाँ पर आपकी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है बजाय क्वांटिटी के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CVs की या फिर रेज्यूमे की। दोनों में डिफरेंस क्या है? उतना ही डिफरेंस है जितना फुटबॉल और सॉकर में डिफरेंस है। बस एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और दूसरी जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना? बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। तो आज की वीडियो से मैं एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि आपको CV क्लिनिक्स को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपको अपना CV बनाना कैसे है, कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वीडियो है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको डाउनलोड करके रखो, आपकी मर्ज़ी, आप इसको बुकमार्क करके रखो। कि मेरा पर्पस बेसिकली यही है कि आपको एक वन स्टॉप शॉप बना के मैं दे दूँ, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना CV चेंज कर रहे हो या नए सिरे से बना रहे हो, आपको एक ही जगह पे जाना है, वीडियोस फॉलो करनी है एंड आपका CV विल बी बुलेट प्रूफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। These my dollars make it hurt. अब आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे अपने रेज्यूमेस वगैरह सेंड किए हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम पे अपनी कुछ चीज़ें मुझसे पूछी हैं CV के बारे में वगैरह वगैरह। और आई अपोलोजाइज़ अगर मैंने अभी तक आपको रिवर्ट बैक नहीं किया है। मैंने कोशिश करी है, मैं बहुत सारे लोगों को रिवर्ट बैक ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट अगर आपको मैंने अभी तक नहीं किया तो आई अपोलोजाइज़। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको अपने CV में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है कि अननेसेसरी डिटेल्स को आप अपने CV से एक्सक्लूड कर दो, ठीक है ना? अननेसेसरी डिटेल्स यानी कि फ़ोटो, कभी कभी लोग जो होते हैं वो अपनी फ़ोटोज़ रेज्यूमे में डाल देते हैं, अपना जेंडर डाल देते हैं, अपनी एज डाल देते हैं, आई एम 34 ईयर्स, 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, जो भी है अपना जेंडर डाल देते हैं, मेल फीमेल। तो मेरे भाई, इन चीज़ों को आप एक्सक्लूड करो। आपको आपके CV में अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, यानी कि ATS लगे होते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, जो कि देखते हैं ये चीज़ें। अगर आपने अपनी CVs में अननेसेसरी डिटेल्स डाली हैं, फ़ोटोज़ और ये सब, तो वो आपका CV फ़िल्टर आउट कर देते हैं, राइट? और वो आप नहीं चाहोगे। बेसिकली इस सारी की सारी चीज़ के पीछे का पर्पस ये है कि वो एक जनरल न्यूट्रल रह के आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। बायसनेस ना हो, पार्शियलिटी ना हो कि भाई हम मेल्स को, अगर कोई आ रहा है फ़ोटो में तो हम उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फीमेल को नहीं देंगे, या फिर फीमेल को देंगे, मेल को नहीं देंगे, या ब्लैक को देंगे, वाइट को देंगे, इन सबको। तो एग्जैक्टली न्यूट्रल होके जो है वो कंपनीज चलती हैं। तो इस वजह से कंपनीज खुद ये एनकरेज करती हैं कि आप अपनी अननेसेसरी डिटेल्स इंक्लूड अपने रेज्यूमे में ना करें। तो अगर आपने कर रखी होगी, मैंने देखा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है अपने CV में, कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपनी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, तो आप उसे एक्सक्लूड कर दो। सेकेंड चीज़ आती है अटेंशन टू डिटेल, यानी कि आपके मार्जिन्स, टाइपोज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें। अब जब भी आप किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हो, मान लो आपने इंडीड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो आप जॉब, या लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, या किसी भी जॉब पोर्टल के थ्रू अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखोगे वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लिखा आता है कि द कैंडिडेट शुड हैव अटेंशन टू डिटेल, ठीक है ना? उसका मतलब यही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ सको। अब जब आप अपना CV भेजोगे और मान लो आपका मार्जिन एकदम अलाइन नहीं है, या आपकी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है, जैसे आपने मान लो ये लिखा है कि कोऑर्डिनेटेड, उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक आ गया, या लेड अ प्रोजेक्ट विद समथिंग समथिंग, उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक आ गया, JECT प्रोजेक्ट में PRO JECT के बजाय JECKET कर दिया, बाकी यू गेट द आइडिया। तो वो सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। तो प्रूफ रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेक श्योर कि जब भी आप अपना CV बनाओ, आप MS वर्ड में पहले बना के मार्जिन जो है वो जस्टिफाइड कर दो, ताकि एग्जैक्टली लाइन के एंड टू एंड तक आपका जो है वो लाइंस रहें बेसिकली। प्लस आपको टाइपोज अपने चेक करने होंगे। MS वर्ड में स्पेल चेकर भी होता है कि आप अपनी स्पेलिंग्स इंडिविजुअली वर्ड्स की चेक कर सकते हो। आप ग्रामरली के थ्रू आप अपनी ग्रामर की मेक सेंस बना सकते हो कि भाई जो आप सेंटेंस लिख रहे हो उसकी सेंसिबल मीनिंग कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अटेंशन टू डिटेल, राइट? बहुत सारे CVs में ये नहीं होता, इसलिए जस्ट बिकॉज कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके मार्जिन अलाइन नहीं है,
कंपनीज आपका CV रिजेक्ट कर देती हैं और आप नहीं चाहोगे, आपकी इतनी ज़्यादा स्किल्स है, आप नहीं चाहोगे कि यार एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में आपका CV रिजेक्ट हो गया, आप ऐसा नहीं चाहोगे, राइट। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको हर जॉब के लिए इंडिविजुअली CV टेलर करना पड़ सकता है, एक्चुअली करना चाहिए भी सही। अब मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो मेरे भी क्लासमेट्स थे, और कहीं ना कहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी ऐसी थॉट्स भी थी कि यार अब मान लो मैं 100 जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 100 बार तो अपना CV नहीं बदलूंगा ना, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप 100 जॉब्स अप्लाई कर रहे हो आपको 100 बार अपना CV बदलना है, ठीक है ना। मैं ये एब्सोल्युटली क्लियर कर देता हूँ बात, आपको 100 बार अपना CV बदलना है। पर्सनली 130 140 जॉब्स में मैंने ऐसे अप्लाई किया है CV बदल बदल के। और मैं अपने टाइम पे क्या करता था, CV का जो नाम होता था ना, जो अपने रेज्यूमे का नाम होता था, मान लो दानिश भाटिया और अंडरस्कोर मैं कंपनी का नाम लिख देता था। जैसे अगर मैं अमेजॉन में अप्लाई कर रहा हूँ तो अमेजॉन सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, ठीक है। या फिर कुछ लोग एक्सेल शीट बना के पूरा लिख देते हैं कि इस CV से मैंने इस जॉब में अप्लाई किया, इस रोल के लिए अप्लाई किया, इस कंपनी में अप्लाई किया और इस डेट को अप्लाई किया। जैसे भी आपको बनाना है आप बनाओ, आप अपना सिस्टम बनाओ। बाकी आपको CV इंडिविजुअली अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेलर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो अमेजॉन को आप टारगेट कर रहे हो तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर डेवलपर की कुछ और हो सकती है। मान लो आपको AWS आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, वर्सेस अगर आप मान लो किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हो, अगर मैं लोकल आयरलैंड के बैंक की बात करूँ, बैंक ऑफ आयरलैंड में या AIB बैंक में, तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग हो सकती है। वो हो सकता है आपसे मशीन लर्निंग और AWS वगैरह ना मांगे, वो हो सकता है आपसे जावा मांगे, पाइथन मांगे, किसी किसी केसेस में स्काला मांगे या कुछ और लैंग्वेज मांगे। तो आपको अगर आप वहाँ पे मशीन लर्निंग डाल रहे हो कि आई एम एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग, मैं इसमें सर्टिफाइड हूँ, उसमें सर्टिफाइड हूँ, उन्हें नहीं चाहिए मेरे भाई, उन्हें नहीं चाहिए वो स्किल्स। तो भले ही आपकी स्किल्स कितनी हाई लेवल की टॉप नॉच क्यों ना हो, मगर उनके काम की नहीं है ना, राइट। उनको अपने काम की चीज़ें चाहिए, तो आप वही चीज़ें डालो जो उनके काम की हैं। अगर वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिख रहे हैं कि आपको आपका यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ बिग टीम, तो आप उसमें मैनेजमेंट के हिसाब से डालो चीज़ें। अगर आप ऑब्वियसली आपने पहले कभी काम किया है, झूठ नहीं डालना क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, तो झूठ नहीं डालना। अगर आपने ऑलरेडी पहले किसी को मैनेज किया है तो आप मैनेजमेंट के हिसाब से डालो। तो वहाँ पे आपकी शायद स्किल सेट एक बार के लिए आप थोड़ी सी कम भी दिखाओगे, चल जाएगा, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस शो करो। अगर वहाँ पे किसी जूनियर डेवलपर के लिए मांगा है तो आप अपनी स्किल सेट एक्स्ट्रा शो कर सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया यूजिंग दैट स्किल, मैंने XYZ प्रोजेक्ट पे काम किया यूजिंग दैट स्किल, मैं उसमें सर्टिफाइड हूँ। तो वहाँ पर आपका स्किल सेट थोड़ा सा प्लेइंग अराउंड ज़्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यही मतलब है कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर आप अपना CV टेलर ज़रूर करो। आई नो थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ये ही एक शॉर्ट है। अगर आप खास करके आप आयरलैंड में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो, अपना CV या रेज्यूमे कहीं डायरेक्टली कंपनीज में सेंड करना चाह रहे हो, तो आप बिलीव इट और नॉट, आपको एक अच्छी रिकमेंडेशन मैं यही दे रहा हूँ कि आपको अप्लाई करने के लिए हर बार अपना रेज्यूमे टेलर करना चाहिए। अब एक फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट यही है कि ये जो मैंने आपको अभी पीछे 3 पॉइंट्स बताए हैं, आयरलैंड में एक्चुअली एक छोटी सी सेइंग है, बिलीव इट और नॉट, कि अगर आपका CV जो है या रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है या फिर सेलेक्ट हो जाता है, तो आप मान के चलो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप ऑलरेडी 60-70% कंप्लीट कर चुके हो। लोगों के CV ही शॉर्टलिस्ट नहीं होते। इंटरव्यू तो बात की बात है, इंटरव्यू में बहुत सारे लोग होते हैं कि यार नहीं, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, या मैं अच्छे से कन्विंस कर लूँगा, लेकिन CV तो शॉर्टलिस्ट हो। CV ही लोगों के शॉर्टलिस्ट नहीं होता। यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल के उन्होंने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स वगैरह सेट कर रखे होते हैं जो कि CV ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको आपका CV जो है वो क्वालिटी वाइज देखना है, क्वांटिटी वाइज नहीं देखना कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए मैं 5 अलग अलग CV सेंड कर दूँ। आप चाहो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है कि यार आप मतलब बस इंटरव्यू लेने के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशंस भर रहे हो, अलग अलग सेंड कर रहे हो डिफरेंट ईमेल IDs के लिए, तो वो सब आपको नहीं करना। क्वालिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दो, क्वांटिटी पे आप कम ध्यान दो। एक बार के लिए आप पूरा दिन लेके एक ही जॉब अप्लाई करो या 2 ही जॉब्स अप्लाई करो, मगर आपकी CV की क्वालिटी या रेज्यूमे की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी बस यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की ये मैं एक बेसिस बनाना चाह रहा था, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको नेक्स्ट 3 पॉइंट्स ज़रूर बताऊंगा कि आपको अपने CV को कैसे स्किलफुली ऑर्गेनाइज करना है। और वंस अगेन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप जो है इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रख लो या डाउनलोड करके रख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ताकि आप कंटिन्यूसली एवरी सिंगल स्टेप पे आप इन चीज़ों को देखते रहो एंड यू मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड देन यू अप्लाई फॉर जॉब। बाकी वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो एंड आई होप you get all the success. Thank you very much and enjoy. I'll see you in the next one. Take care.